शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य 18-2-93 18-93। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। और ब्राह्मण जीवन माना हम सबको नया जीवन मिला है। तो नए जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह ये सदा बना रहना चाहिए। अगर ये उमंग उत्साह की श्वास ही खत्म हो गई तो ब्राह्मण जीवन ही खत्म है। उमंग उत्साह खत्म होने का कारण क्या होता है? देहभान। और उमंग उत्साह खत्म होना, बाबा की याद ना करना, बाबा की याद नहीं रहना। और बोलते जाओ। और क्या है? बाबा के श्रीमत को ना मानना, श्रीमत को नहीं मानना। और माया के चक्कर में पड़ जाना। और क्या जो बोल रहे हो सुनाई भी तो पड़े ना। अलवेले होना। अलवेले होने का कारण रोज बाबा की वही तो मुरली है, चल घर बैठ के सुन लेंगे, चल फिर क्या होगा। ये चल चल जो है ना, ये रोज हमारा माया चालान काटती रहती है। प्रकृति के अधीन होना। हम बाबा के बच्चे बने प्रकृति जीत बनने के लिए। सतयुग में हम आत्माएं सब क्या होंगी? प्रकृति जीत होगी। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पेपर कौन सा होता है? प्रकृति के अधीन बनना। ये सबसे बड़ा पेपर है ब्राह्मणों का। आए थे हम प्रकृति जीत बनने, पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त करने, पांचों कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने, पांचों ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने। जिसको गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मन से ही तो हारते हैं। आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बरसात है, इसको क्या कहेंगे? प्रकृति जीत कहेंगे? अगर प्रकृति के पांचों तत्व मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कौन हारा? मन हारा ना। और जब मन हार गया, आज सर्दी, आज गर्मी, आज बरसात, तो हम ब्राह्मण आत्मा कैसे रहे फिर? रावण के राज्य में रावण के पांचों तत्व उसके अधीन थे। जब वो धरती को बुलाता था धरती हाजिर, जब वो वायु को बुलाता था वायु हाजिर। पांचों तत्व उसके अधीन थे, फिर भी वो रावण कहलाता था। क्यों? उसका मन
विकारों के अधीन था। क्योंकि पांचों तत्व के अधीन होने पर भी दुखदाई प्रवृत्ति थी। दुखदाई, रावण माना रुलाने वाला। तो प्रकृति के पांचों तत्व, आज मैं सर्दी से परेशान हूं, आज मैं गर्मी से परेशान हूं, आज मैं बरसात से परेशान हूं, ये क्या है? रावण के संस्कार, माना दुखी होने के संस्कार, पराधीन होने के संस्कार, परिस्थितियों के वश होने के संस्कार, है ना? तो बाबा कहते ब्राह्मण माना प्रकृति जीत, ब्राह्मण माना नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह, नया जोश, नई खुशी। जब व्यक्ति के जीवन में से आत्मा ही निकल जाए, श्वास ही निकल जाए, तो वो तो जीते हुए भी क्या है? शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है, तो फायदा। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास आज बाबा बता रहे हैं, सदा उमंग और आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। तीनों संबंधों से देख रहे हैं। तीन संबंध। सबसे पहला और प्यारा संबंध सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो तुम। बाबा कहते सबसे पहला और प्यारा संबंध सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो। साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे भी हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो। लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाबा जिस दिन आए उस दिन शिव जयंती है, उस क्योंकि ये मुरली है फरवरी की। फरवरी में अक्सर शिव जयंती आती है, शिवरात्रि का त्योहार आता है। इस बार बाबा 1 महीने पहले, 1.5 महीने 2 महीने पहले ही शिवरात्रि कैसे मनानी है, एडवांस चल रहे हैं बाबा। हाँ, जिससे सभी भाई बहन बहुत उमंग उत्साह से उमंग जोश, नई उमंग नई तरंग भर लें अपने जीवन में। आज
विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंचे। बाप को मुबारक देने आए हो, वह बाप से मुबारक लेने आए हो। बाबा पूछ रही है, बाप से मुबारक लेने आए हो या मुबारक देने आए हो? देने भी आए हो, लेने भी आए हो। दोनों काम करने आए हो। पहुंच गई बाबा के पास, देने भी आए हो, लेने भी आए। बाबा कहते कि दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? शिव बाबा आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना भी होती है। रचना रचते हैं तो पालना भी होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ साथ हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा ने ब्राह्मण रचे, तो सब साथ साथ हो गए ना। अकेला बाप क्या करेगा? अकेला शिव बाबा भी धरती पे आके क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र, कार्ड बाबा के पास पहुंच ही गए और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं। चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। बोला नहीं, बाबा इंतजार ही करता रहेगा तेरे पास। क्या ठीक है? रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे हैं। सभी बच्चों को पदम 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 बधाइयां दे रहे हैं। यह भी सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। कोई भी तीज मनाते हो, त्योहार मनाते हो, उत्सव मनाते हो, खुशी मनाते हो, है
विश्वनंदन दीदी आई थी तो आज ध्यान उत्सव, आज परिवर्तन उत्सव, आज आनंद उत्सव। हाँ, उत्सव करके सब कितना खुशी में आ गए थे। आज खुशियों का उत्सव, कितने उत्सव मनाए। तो बाबा कहते उत्सव मनाना माना खुशी मनाना। उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो आज सिर्फ उत्सव मनाएंगे या सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, और श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? अंदर जा रही है बात क्या? तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। हर सेकंड बाबा कह रहा है, सेकंड, हर सेकंड। श्वास की गति भी नॉर्मल, सामान्य होनी चाहिए ना। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। अगर किसी के हार्ट बीट तेज हो, कम हो, तेज हो, कम हो तो क्या कहेंगे? नॉर्मल इंसान कहेंगे क्या उसको? तो यहाँ भी हमारे ब्राह्मण आत्माओं की क्या होती है मीनू आत्मा? कभी तो बहुत पुरुषार्थ करे, हार्ट बीट बढ़ गई। कभी पुरुषार्थ ओम शांति, हार्ट बीट कम हो गई। हाँ, कभी घर में बैठ गए, हार्ट बीट कम हो गई। कभी 21 दिन का व्रत ले लिया, है ना शोभा ने? कोई 21 दिन का, कोई 31 दिन का, कोई 108 दिन का, फिर तो हार्ट बीट बिल्कुल तेज। और जैसे ओम शांति। तो क्या ये नॉर्मल लाइफ है? सरल लाइफ है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल, सामान्य होनी चाहिए ना। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो जीवन को यथार्थ नहीं कहते। स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर हो जाता, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। तो यहां भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है? चेक करो, नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट या कभी बहुत स्लो हो जाती? एक रस रहती है
पूछो, एक रस रहती है क्या? कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। आज दीपावली, आज तो होली, आज दशहरा, पर सब भाई बहन कैसे क्लास में पहुंचते हैं? तो रोज ही क्लास में आना है ना, रोज ही शिव बाबा आ रहा है ना। कोई विशेष है क्या? लेकिन हमने और आपने सबने विशेष बना लिया है। आज अच्छा सेलिब्रेशन है, तो चलो, फिर कहां से टाइम निकल आता है? सोचो जरा, विचार करो। अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि आज सूरज भाई क्लास में आने वाले हैं। हाँ? जितने घरों में बैठे सब और जितने ऑनलाइन पब्लिक क्लास कर रहे हैं वो सारे सब कहाँ होंगे? तब तुम्हें सबकी नहीं लग रही है? भगवान परम धाम से आता है सुबह अमृत वेले मिलन मनाने। हमारे भाई जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने अमृत वेला करने के लिए बोला कि मैं सामने बैठ के अमृत वेला कराऊंगा। कहाँ दूर दूर से भाग भाग के 4 बजे भी पहुंच रहे हैं, 3:15 बजे। हाँ, और शिव बाबा परम धाम से आता है, पतियों का पति, पिताओं का पिता, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। और रजाई में से मुंह भी निकालना मुश्किल लगता है हमको। ये क्या है? ये क्या है? शिव बाबा परम धाम से आया। भोग लगाना है हमने सतगुरु शिव बाबा को। भोग भी घर में बना के खा लेंगे मिट्टा। उसको भोग कहते? आज गुरुवार तो मिट्टा भोग लो, उसको भोग कहते? पता नहीं, ब्राह्मणों ने अपनी अपनी धारणा आप ही बना रखी है। आज गुरुवार है ना, इसलिए दीदी हमने भी मिठा बना लिया था। ये कौन से मुरली में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। और कौन सी दीदी ने, कौन सी दादी ने ये क्लास कराई है कि गुरुवार है तो घर में मीठा बना के खा लो तो समझ लो कि भोग खा लिया। ये पता नहीं किसने बनाई है, समझ नहीं आया। हाँ? बाबा कहते हैं कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में है और कहां जाकर के मनोरंजन मनाएंगे। जब से बाबा के बच्चे बने, यही जीना है, यही मरना है, यहीं पर जन्मदिन मनाना है, यहीं शादी दिन मनाना है, यहीं मरण दिन मनाना है, यहीं पे सब कुछ मनाना है। कहाँ जाएंगे? यहां ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहां ही सागर का किनारा भी है, यहां ही बगीचा भी है, हाँ? यही क्लब भी है। क्लब में क्या होता है? क्लब में क्या होता है? 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, उसको क्लब क्या देते हैं? सागर के किनारे जाते हैं, वहां सागर है, हाँ, पानी का सागर है तो सागर समझते हैं। बगीचा है जहाँ फूल पत्तियां होती है, उसको बगीचा। तो हमारा बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, ये सारा डिवाइन बगीचा। और यहाँ रोज ही सब परिवार इकट्ठे होते हैं। क्लब का मतलब क्या होता है? परिवार जहाँ इकट्ठे, सामूहिकता है जहाँ पर। यही ब्राह्मण जीवन क्लब अच्छी है ना हमारी।
ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कभी नीचे कभी ऊपर तो नहीं हो जाती है क्या सुषमा रूपनगर? क्या हाल चाल है तेरी गति का? बाबा पूछ रहे हैं कहीं गति ऊपर नीचे तो नहीं हो जाती? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं क्या? ठीक चल रही है गति? हर एक बच्चे को बाबा चेक करते रहते हैं। हर एक बच्चे को बाबा ने कहा एक बच्चे को चेक करता हूँ, हर एक बच्चे को चेक करता रहता हूँ मैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। आजकल तो साइंस ने भी ऑटोमेटिक मशीनें निकाल दी है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना? दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और औरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती सो आप सबकी भी है ना साथ साथ। अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सबको सुना सकते हो ना। यादगार तो भगत लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप क्या करते हो? शिवरात्रि पर क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपको तो अभी ब्रह्मा भोजन मिलता है खाने को, देखा नहीं था क्या? दुनिया उमड़ के आई ब्रह्मा भोजन के नाम से, ऊपर नीचे सारी तरफ बस लग गए सब ब्रह्मा भोजन के। हमने सोचा व्रत रखा होगा लोगों ने, लोग तो लग गए सारे ऊपर नीचे। इतना रश, इतनी भीड़, बाप रे। तो बाबा कहते वो तो व्रत रखते हो और आप तो क्या करते हो? आप तो पिकनिक मनाते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को तो हर साल व्रत रखना पड़ता है और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम तो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा लिया है? बाबा पूछ रहे। हाँ, क्या पूछा बाबा ने? ये पक्का व्रत लिया है। कौन से वाला? कौन सा व्रत लिया है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे, ये पक्का व्रत लिया है थोड़ा कच्चा लिया है? जब आत्मा और परम आत्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं,
इससे भी क्या सिद्ध होता है, बाबा पूछ रहे हैं। आप ब्राह्मण जीवन में सदा ही खान पान का व्रत लिया है ना, सदा के लिए लिया है ना, कि जिधर देखी बनी परात उधर ही रुक गए सारी रात। हाँ? क्या कल एक माता आई मेरे पास, मैंने बाबा के घर मधुबन जाना, बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मेहनत करके तैयारी की है उसने। मैंने कहा तेरी धारणाएं ठीक है? कहती है ऐसे तो मेरी धारणाएं बिल्कुल ठीक थी बहन जी। अभी किसी के शादी में यहाँ पे मैं गई ना, तो वहां पे काम लिया होगा उसने बेचारी ने, तो कहती है वहां मेरी धारणा खाने की जो थी ना वो टूट गई। मैं कहा वो क्यों, वो क्यों? कहती शादी में सब लोग खा रहे थे, मैं गरीब हूं ना, तो कभी कभी तो मिलता है ना ऐसा खाने को। एक तो रहम भी आया, दूसरा क्या हमने भगवान से प्रतिज्ञा की है, पूरे साल की प्रतिज्ञा तोड़ दी तुमने एक अच्छा खाना देख करके। जिसको तुम अच्छा कह रहे हो उसको खा के तो तुम बीमार पड़ते हो। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ, कंदमूल खा के आज तक कोई बीमार पड़ा है? पड़ा है? जिसको तुम अच्छा समझते हो उसको खा के ही तो बीमार पड़ते हो। जिस दिन शादी का खाना खा के आते हो उस दिन डाइजिन खाते हो, है ना? उस दिन तुम हाजमे की गोलियां खाते हो, तो तुम उसको अच्छा खाना समझते हो। किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी शादी में गए, किसी के कहीं पे भी गए, न्योते पे गए, तो इसका मतलब तो तुम खाने के लिए जा रहे हो, और रिश्ता निभाने कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मन की तमन्नाएं तो पूरी हुई नहीं ना। उनको अच्छा खाता देख के तुम भी खाने लग गए, उनको कपड़े पहनते देख के तुम भी काले नीले पीले कपड़े पहनने लग गए। ये कहाँ का तुम्हारा व्रत रहा? कल मेरी किसी से बात हुई, कहते दीदी आपने तो सुनाया था मुरली में, मैं भी सुन रही थी। मेरे एक रिश्तेदारी ने भी मेरे को बोला, अरे तुम तो ओम शांति वाले हो, तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? कितना अंदर उस समय अपनी आत्मा को धक्का लगना चाहिए कि बाहर वाले लोग हमको ओम शांति की नजर से देख रहे हैं, ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं, और हमारी वृत्ति कहां जा रही है? कहते तुम सफेद कपड़े पहनने वालों ने काले कपड़े कैसे पहन लिए? वो टोक रहे हैं हमको। तो तुम तो ओम शांति में जाते हो ना, तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? तुम तो ओम शांति में जाते हो ना, तुमने ये कैसे खा लिया? हम तो समझते थे तुम अन्न शुद्ध रखते, तुमने ये कैसे खा लिया? ये हमने जाके वहां सर्विस की कि डिसर्विस की? अपनी धारणा तो तोड़ी सो तोड़ी, और साथ साथ क्या करके आ गए? और क्या करके आ गए? और डिसर्विस करके आ गए। बाबा ने कहा था जाओ शादियों में जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, कोई बाबा की मना नहीं है, परंतु सेवा अर्थ जाओ। हम क्या करके आ गए? अपनी सेवा कर रहे हैं। वो बाबा पक्का करा रहे हैं। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना? वो पूछो अपने आप से, सदा के लिए लिया? मैं आपको बताऊं, दुनिया वाले चेक करते हैं। मैं अभी आश्रम पर आई थी, 4-5 साल ही हुए होंगे। एक बड़े किसी धन्ना सेठ ने अपने घर पे बुलाया,
उसने कहीं भाषण करते हुए सुना, उसको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। उसने वहां की जो निमित दीदी थी उसको कहा, इस दीदी को मेरे घर पे लेके आओ। वो बेचारी लेके गई मुझे उनके घर पे। बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, नगर सेठ ही समझो उनको। इतनी सारी वैरायटी उन्होंने पूरा टेबल भर के रख दिया। ये तो आप खा सकते हो, ये तो आप खा सकते हो। आधा घंटा उन्होंने केवल इस बात पे लगाया, ये तो आप खा सकते हो, ये तो आप खा सकते हो, ये तो आप खा सकते हो। एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया। जब वहां से मिलकर के वापस आए न, तो गेट पे आके कहता है, कहता आज मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की संस्था प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो चैलेंज करती है ना, वो यहां से पता चला। क्योंकि पवित्रता की धारणा अन्न शुद्धि के बिना हो ही नहीं सकती। ये उस सेठ ने बोला, कहता हम जहां जाते हैं ना, चाहे हमने कनवर खाया, ये सेठ ने बोला उस समय, चाहे हमने कनवर खाया, लेकिन उस कनवर खाने का ऋण तो हम वहां से उठा के लेके गए, और वो ऋण चुकतू करने के लिए वहां आना पड़ेगा तुमको। तो ये जो आपके संस्था के संस्थापक ने जो रूल बनाया है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम कर्ज मुक्त हो रहे हैं अभी संसार से। नहीं तो बार बार उनका कर्जा चुकतू करने के लिए हमें बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। ना तो हमारी धारणा और पक्की हो गई। अभी तो मुझे 4-5 साल ही हुए थे आश्रम पर आए हुए। किसी ने सिखाई नहीं थी ये बात, लेकिन मेरी बचपन से आदत है, हर एक चीज पे जल्दी से दृष्टि जाती नहीं है, न खाने की, न पहनने की, न चीज इकट्ठी करने की। इतना बड़ा लॉजिक है। हम जो चटपट फटाफट खा लेते हैं ना, किसी की भी चीज उठा के खा लेते हैं, किसी की भी चीज उठा के रख लेते हैं, बहुत बड़े कर्म का हिसाब किताब जोड़ लेते हैं हम उसके साथ में। बाबा के घर से तो खूब खाओ, बाबा के घर से खूब लो, अच्छा है ना, हिसाब किताब जुड़े। आत्मा खींच के बाबा के घर में आएगी। इसलिए बाबा के घर में ये भोग की प्रथा रखी है कि बाबा के घर का अन्न खाओगे तो वो अन्न भी तुम्हें कहीं ना कहीं से खींच करके लेकर के आएगा। लेकिन अगर गृहस्थियों के घर का अन्न तुम ज्यादा खाते रहे तो फिर वहीं पे भागते रहोगे। तो उनसे तो तोड़ निभाना है ना अभी तुमको, समझे? ये बहुत बड़ी कर्मों की गहन गति है। फट से हम किसी से कोई भी चीज ले लेते हैं, फट से किसी को कुछ भी दे देते हैं। ये बहुत कर्मों का हिसाब किताब है। चाहे वो धन है, चाहे चीज है, चाहे वस्तु है, कुछ भी है, अगर गृहस्थियों के साथ आपका आदान प्रदान बढ़ता जा रहा है तो बार उसको चुकतू करना पड़ेगा आपको। इसलिए तोड़ निभाओ। बाबा रोज कहता है बच्चे, तोड़ निभाओ, तोड़ निभाओ। आता हुआ तो किसको नहीं अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो आते हुए को चुकतू तुम्हें जाके करना पड़ेगा, वो भी साथ साथ याद रखना। इसलिए हमारे लौकिक में हमने देखा, हमारे लौकिक में हमारे बहुत रिश्तेदार घर पे, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा कुनबा, लेकिन हमने देखा कोई भी आके देके जाता था ना, सीधा आश्रम में पहुंचा देती थी हमारी लौकिक मां, रखती नहीं थी, बाबा के घर पहुंचा देती थी। अब हमें समझ में आया, अब वो क्या करती मैं उसमें नहीं जाती हूँ, लेकिन हमने उस चीज से सीख लिया कि उसका किसी ना किसी तरह से बाबा के घर में सफल हो जाए, हम क्यों उसके साथ कर्म का संबंध जोड़ेंगे। ये कर्मों की फिलॉसफी बड़ी गहन गति है।
पे भी कोई कोई है रिश्तेदारी का, इधर का उधर का आएगा ना, बाबा की भंडारी में डाल के जाएंगी। कोई सगन दे के जाएगा ना, बाबा की भंडारी में डाल के चली जाएंगी। कर्म बंधन तोड़ने आए हम यहाँ पे, कर्म बंधन जोड़ने नहीं आए हैं। सहज रीति उठा के खा लिया, सहज रीति उनसे ले लिया, सहज रीति। और सबसे बड़ी धारणा जो मुझे देखने में आता है, सुनने में आता है, ब्राह्मण आत्माएं, शुद्ध पवित्र आत्माएं और अपवित्र आत्माओं के कपड़े कैसे पहन लेती, मुझे ये नहीं समझ में आता। पवित्र आत्माएं, तुम कहते हो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन धारण किया, मेरी प्यूरिटी की धारणा है, मेरी अनशुद्धि की धारणा है। और धारणा वाली आत्मा जो तुम्हारे गृहस्थी लोग हैं, जो अपवित्र हैं, उनका कपड़ा अपने तन पर कैसे डाल लेते हो? और जो आजकल एक फैशन चला है ना, किराए का कपड़ा, कितने गरीब अमीर पता नहीं कितने रोगी शोगी उन कपड़ों को किराए पे लाते, किराए पे छोड़ के आते। किराए उन कपड़ों को तुम डाल करके शादी में जाके त्योहार मना के आते हो, फंक्शन मना के आते हो। मन कैसे करता है उन कपड़ों को डालने का? मन कैसे करता है? तुम्हारी धारणा नहीं है, तुम अभी मन के योगी नहीं हो। तुम बाहर के योगी हो, मन के योगी नहीं हो। अभी बाहर के योगी हो तुम। कहीं देखा उठा के खा लिया, कैसे मुंह में चला जाता है तुम्हारे? शादियों के घर का खाना जाता कैसे है तुम्हारे अंदर? विकारी वातावरण का जाता कैसे है तुम्हारे अंदर? वो बाबा कहते हैं अंदर चेक करो। बाबा ने तोड़ निभाना कहा है, तुम जाओ। रिश्तेदारी नहीं निभाओगे तो तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? प्यार वाला रिश्ता निभाओ उनके साथ, आत्मीयता वाला रिश्ता निभाओ, उनको खुशी का सगन दे के आओ ना, उनको प्यार का सगन दे के आओ, उनको अपनेपन का सगन दे के आओ, उनको वहां पहुंच के फरिश्तेपन की फीलिंग दे करके आओ, उनको रहनुमा का एहसास करा के आओ। उस लक्ष्य से जाओ, मना नहीं है। सुना? तो ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है कि फ्री में, बाबा कहते हैं इससे क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, ये फ्री है खाना पीना, जो मर्जी चाहे खा लो। पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो? हाँ जी, क्या पूछ रहा है बाबा? सुस्त होके बैठ गए, ये तो बड़ा औखा ज्ञान है भाई। अरे औखा नहीं है, 21 जन्म की बादशाही देने वाला आया बाप उनको। बाबा कहते कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा करके खा लेने, ऑर्डर कर दिया बस चलो खा लिया हमने। अरे थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो क्या? देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक ही बार रखते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन पूरी तरह से करते हैं। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप अपने आप से पूछो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? क्या प्रोग्राम है? नहीं हाथ उठवाऊंगी मैं, क्योंकि सबका चार्ट आता रहता है मेरे पास। बहन जी वो खोए की बर्फी थी ना, हमने खा ली। एक भाई तो आया, उसने मेरे को बोला दीदी वैसे तो मैं कुछ नहीं खाता, बाजार की मिठाई विठाई कुछ नहीं खाता। एक है ना हमारे घर में मिठाई का डिब्बा आया था, वो पता भी है आपको 2000 किलो के हिसाब की मिठाई बनती है। वो यहाँ नहीं बनती है, वो सहारनपुर में बनती है,
पता नहीं कोई बनती होगी, पता नहीं कहते उसमें सोना चांदी पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं उसको, वो मैंने खा ली। ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसे वाले ज्ञानी वाले बैठे हो। अरे इस शरीर को बाबा की अमानत कहते हो ना तुम। ये तन किसका है? भक्ति में गाते थे, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये तन उसका है, तो तुम तन उसका कह के इसमें कैसे डाल सकते हो उल्टी सीधी चीजें। फिर कहते हैं दीदी हमारा ना इतने साल हो गए योग नहीं लगता ना। हम आए थे कि हमारा योग लग जाएगा, योग लगेगा नहीं, लिख के ले जाओ यहां से, नहीं लगेगा। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है मेरे भाई, मेरी आत्माएं, मेरे भाई और बहनों। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और मन को हमने प्रभु में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। परमात्मा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो फट से तुमको खींच लेगा। जिस परमात्मा के साथ मन लगाने के लिए लोगों ने हजारों हजारों साल तपस्या की थी, कंदराओं में गए थे, और तुम घर में बैठ के योग लगाने आए हो यहाँ पर। और बाबा ने सीधा एक फार्मूला दिया था बस, कि तुम अपना अन्न शुद्ध कर लो, मन मेरे साथ लग जाएगा। ना उसने घर छुड़वाया, ना कोई संसार छुड़वाया, ना बच्चे छुड़वाए, उन्होंने बेचारों ने घर छोड़ा। कितनी गहरी बात है। उन्होंने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, बिजनेस छोड़ा, कारोबार छोड़ा, जंगलों में चले गए, तो भी मन नहीं लगा, क्योंकि वो गृहस्थियों के हाथ का खाते रहे, भिखारियों का हाथ का खाते रहे। भगवान ने आकर के सीधा फार्मूला दिया, घर भी नहीं छोड़ना है, बच्चे भी नहीं छोड़ना है, कारोबार भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, बस केवल अन्न शुद्ध कर लो। देखो तुम्हारा मन शुद्ध होता है कि नहीं होता है, और मन परमात्मा के साथ लगता है कि नहीं लगता है। और हमको वो नहीं हो रहा है, घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है, परमात्मा से मिलने के लिए। सुना, बाबा कहते फिर पूछो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? हाँ, पक्के हो? क्या प्रोग्राम है सुषमा तेरा तेरे परिवार का? पक्के? अजय पक्का है? अजय दोस्तों के साथ मन तो नहीं करता चाउमीन खाने? नहीं। कल परसों कोई मेरे पास आया तो मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने कहा मुझे आज तक का रिपोर्ट तो ये पता है कि दोनों बच्चे पक्के हैं। पवित्रता है, पक्के है ना। कभी भी थोड़ा थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे। मीठा खाना है, बेसन का हलवा। मैं लेट गई थी, काम में बैठ गई। इसके पापा ने क्या करा, फटाफट बनाया बेसन का हलवा, उसमें चीनी कम रहेगी। कहते पापा ये नमकीन का काम कर रहा है, मीठा किसका हो गया, चीनी डलवा के खाई थी जिसने। हमारी लौकिक माता जी ने कभी भी नेवर नेवर, रात को 12 बजे कहो, 1 बजे कहो, तुम 2 बजे कहो, जो मर्जी कहो। सुबह 4 बजे उठते थे ना, रसोई हमारी पकवानों से भरी होती थी, इसलिए हमको कभी मन ही नहीं किया बाहर का खाने का। हमारे लौकिक में हमारे बच्चों, तीनों भाई बहनों ने कभी बाजार की कोई मिठाई नहीं खाई, कभी भी, नेवर, आदत ही नहीं हुई खाने की। बाबा कहते कभी कभी ढीला, कोई थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, क्योंकि कई माताएं घर में बाबा को भोग लगाती है ना। अशुद्ध भोजन खाने वालों का बाबा भोग स्वीकार करेगा क्या? आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, और तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, बाबा पूछ रहे हैं। उन्हों का तो 1 दिन का होता है,
पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हो। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है क्या कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भर के कर लो, छुट्टी है। बाबा कहते हैं छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे हैं ना जो, उनको छुट्टी दे दी। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी रखी हुई है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत का अर्थात मतलब है संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करें। बाबा कहते मेरे को नहीं आया, कई बच्चे क्या कहेंगे मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी क्रोध आ जाता, तो बाप दादा क्या कहेंगे। बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। ना अच्छा अर्थ बाबा बता रहे। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य वन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो ना। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो ना। दीपक के नीचे अंधेरा होता है और ऊपर रोशनी होती है। बहुत गहरी बात बाबा बता रहे हैं। सूरज को देखा है उगते हुए कपिल भाई? सूरज को उगते हुए देखा? देखें। क्या देखा? क्या देखा? उगते हुए देखे। क्या देखा है उसको उगते हुए? कौन बताएगा? चलो मैं एक एक से टाइम क्यों वेस्ट करूं। हाँ, सूरज के उगते हुए किस किस ने देखा है? उसकी गाड़ी में होती है। ये देखो सारे कहते किसी ने नहीं देखा, सबके नीचे आते हैं। क्या देखा है उसमें? नीचे अंधेरा सा होता है, रेड रेड होता है पहले। सूरज के चारों तरफ अंधेरा होता है? नहीं रेड होता है सूरज नीचे। सूरज के चारों ओर, सूरज जितना प्रकाश में है ना, उससे ज्यादा प्रकाश उसके चारों तरफ होता है। ब्राइटनेस होती है उसके चारों तरफ। नहीं देखा तो ध्यान से जाके देखना आज। सूरज के चारों तरफ होता है ना प्रकाश, जो उसके अंदर प्रकाश है ना, उससे ज्यादा उसके चारों तरफ होता है ब्राइट। ब्राइटनेस होती है उसके चारों तरफ, चमकीला प्रकाश होता है, चमकीला, जिसको कहते हैं एकदम ब्राइट। ब्राइट माना एकदम ब्राइट व्हाइट। उगते समय तो इतना नहीं होते। हाँ, मैंने तो उगता हुआ तो पूछा ही नहीं, मैं तो सूरज पूछा था। नहीं, आपने बोले सूरज उगते हुए देखा। हाँ, उगते हुए देखा है ना, सूरज का प्रकाश देखा है ना। आप देखो, उगते हुए भी देख लो उसको। सूरज के चारों तरफ जो होता है, सूरज के अंदर जो प्रकाश है ना, उससे ज्यादा उसकी जो चारों तरफ का जो राउंड राउंड है ना, उसको आप देखना ध्यान से, वो उससे
उससे ज्यादा प्रकाश में होता है, चमकीला होता है, ब्राइट होता है। जैसे बाबा के ऊपर बिंदी है वैसे ही होते हैं। हाँ। रोशनी फैलते हैं। पूरा एकदम चमक। और दीपक के अंदर क्या होता है? दीपक ऊपर से प्रकाश देता है और नीचे नीचे अंधेरा। अंधेरा होता है। ये बाबा क्लियर कर रहे हैं इसमें। तो बाबा क्या बता रहे हैं? आप कौन हो? आप दीपक हो या सूरज हो? है ना, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा का ज्ञान है ये, कोई सिंपल साधु संत महात्माओं की कथा सुनने नहीं आ रहे हो आप सभी। बाबा कह रहे हैं आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। तो विश्व को रोशनी देने वाला वो स्वयं क्या करेगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं हो ना, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। स्वयं को रोशनी ऊपर होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और लाइट माइट रूप है। दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह ही नहीं सकता। रह सकता है क्या? आ सकता है क्या? चलो, रहे नहीं लेकिन आकर चले जाए, ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे क्या? क्या अंधकार कहेंगे? क्या कहेंगे? अंदर जा रही है ना बात। अंधकार खत्म हो गया है ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करोगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? हाँ जी, क्या क्या प्रोग्राम है? कुछ करेंगे या झंडा लहराएंगे? जो कहते हैं हम झंडा लहराएंगे वो हाथ उठाओ। वो भी तो काम है। अच्छा, जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे, ऐसे तो नहीं हो। हाँ? पहले भी सुनाया कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं है तब तो प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक है। बहन जी, मेरी अन्न शुद्धि की धारणा 101% है। घर में खुद ही पका रहे हो, खुद ही खा रहे हो, तब तो 100% प्रतिज्ञा पक्की है, तो ना। अभी तो एक दिन रिश्तेदारी आए थे, उनके लिए तो घर में मिठाई का डिब्बा लेके आए थे, नान उनको खिलानी थी, बस हो गया ओम शांति। बहुत बहुत चाट गई भाई बहनों का, बहुत खराब अन्न शुद्धि की धारणा कर रही। बाबा कहते ऐसे नहीं, कोई समस्या नहीं है तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। सुना? क्या सुना साहिब? इसे प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। अगर तेरी माँ की धारणा पूरी नहीं है ना, और तू उनके हाथ का भोजन खाता है, तो भी तेरी धारणा पूरी पक्की नहीं है, ये भी याद रखना। अगर वो बाजार का खा लेती है और तू उसके हाथ का खाता, तो भी पूरी धारणा नहीं है, ये भी पक्का याद रखना। फेल हो जाएगा फिर, ये पक्का रखना। मैं आज मामे की गई थी, आज मैं चाची की गई थी, वहां पे मैंने बस खा लिया था, इसको धारणा नहीं कहते। अपना अपना चार्ट देखो सभी। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं? इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन का मतलब होता है
का मतलब होता है वचन अर्थात वचन अर्थात वचन होता है। वचन का मतलब किंतु परंतु नहीं होता है। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करो, कहने से नहीं। चाचे की गई थी, मामे की गई थी, फलाने की गई थी, शादी में गई थी, वहां गई थी, फलाना आ गया था। ये बाबा कहते प्रतिज्ञा का मतलब होता है मन से करो, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती हैं। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की है तुमने, ये पूछो, किसके सामने की है? कैसे बाबा? साईं बाबा कि जो आजकल के बाबे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, बाबा कहते प्रतिज्ञा किसके सामने की है? बाप के सामने ना। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना है, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करना होगा। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है ना कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए चलो कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा ना, क्या सुन रहे हो? जोर से बोलो जरा। जो मन से करने वाला होगा ना, तो बाबा क्या बता रहे सुनो, वो ये नहीं सोचेगा कि करना तो पड़ेगा ही, वह ये सोचेगा कि बाप ने कहा है। हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने ये करके दिखाया। अगर बाबा ने आज ये बात कही है, इसका मतलब हुआ ही। ये अंडरलाइन करो। भगवान को संकल्प आया कि मुझे नई दुनिया रचनी है, तो रच डाली ना उसने। कितने पेपर आए, कितनी परिस्थितियां आई, कितना सब कुछ हंगामे हुए, लेकिन अंतिम विजय सत्य की हुई पड़ी है। बाबा कहते जो सोचेगा बाप ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। ये जो तो करना, तो तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हरेक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है। बहुत सारी बड़ी फाइल है बाबा के पास। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं बाबा के पास। अभी फाइल नहीं भरना, अभी फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे ही करेंगे। ये फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा। वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाना, मैंपन। ये जो मैं शब्द है ना, ये धोखा देता है। मैं ये समझता हूं। क्या सुन रहे हो? क्या करता है सारा समय? क्या करता है दीदी जी? मैं ऐसे समझता हूँ। पक्का करती दो, बाबा वरदान दे देगा। हर बात में मैं ऐसे समझता हूँ। क्या कह रहा बाबा? मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही तो ठीक है, मैंने जो सोचा वही तो ठीक है। तो ये जो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन जो है ना, ये प्रतिज्ञा को कमजोर कर देता है।
आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते क्या, मैं तो इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ये जो मैंपन कमजोर करता है, बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में बार बार चेक करो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और मीठे रूप में बार बार ये जो मैं जो आता है ना, चाहे वो स्वभाव है, चाहे भाव है, चाहे संस्कार है, व्यवहार है, जो मैंपन आता है ना, बाबा कहते शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना दुनिया में जाके, उन्होंने बकरा ढूंढ लिया कि ये मैं बोलता है, इसको चढ़ा दो। बाबा कहते भक्त विचारों ने बकरी के मैं करने वाली की बलि को चढ़ा दिया, लेकिन ये जो मैं है ना, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का रूप वो मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हो या थोड़ी थोड़ी मैंपन की बलि अभी रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। क्या सुन रहे हो? जब बाबा से प्यार है, अब अगला प्रश्न, जब बाबा से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। जो कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाबा से 75% प्यार है, कोई कहेगा 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कोई कहेगा ऐसे कि हमारा 75% है। जो 75% वाले वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हमारा 100% बाबा से प्यार है वो हाथ उठाओ। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाबा भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें तो सब पास हो। प्यार में क्या त्याग की चीज है? प्यार में त्याग क्या चीज है? सुन रहे हो? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? बाबा से प्यार है तुम्हारा? है? पहले अपने आप को पूछो, है? बाबा कहते प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ता से करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देखकर बहुत हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी बाबा के, एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए हो। आप एक ही वृक्ष की डालियां हो ना, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर के हो ना। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ये कहता है, भारतवासी कहे हमारे भारत का कल्चर ये कहता है। न भारत न विदेश, हमारा क्या कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है ना। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर बाप ने क्या कर दी? एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या सबकी एक ही है या अलग अलग है? देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ,
वही बाबा के बच्चे सफेद ड्रेस पहनते हैं, वही बाबा के बच्चे अमृत वेला करते हैं, वही सुबह की क्लास, सब जगह सुबह की क्लास होती है, कहीं अलग तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं विदेश की दिनचर्या अलग, भारत की दिनचर्या अलग तो नहीं है ना, सबकी एक ही है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है ना। समझा क्या क्या कमाल की है। जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया, समझा। फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी, बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाबा हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम्स सभी बहुत अच्छे हुए और आगे भी अच्छे होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो ये कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। क्या सुना? इस संगम युग को बाबा कहते हैं वरदान है। वरदान, वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान माना हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं संगम युग को वरदान है, आपने संकल्प किया तो असंभव बात भी संभव हो जाएगी, हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं असंभव भी संभव हुआ पड़ा है, संगम को वरदान है। कभी ये नहीं सोचो कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द नहीं आ सकता, ये होना मुश्किल है नहीं क्या? ये तो बहुत मुश्किल है। बाबा कहते ये नहीं सोचो, निश्चय रखकर चलो कि ये तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल में लाना है, ये रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना है अर्थात रिपीट करना है। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो, समझा? दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो, समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और बहुत सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो सफलता को भी हलचल में ले आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज के लिए होमवर्क, सदा उत्सव मनाने वाली सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा का पात्र अधिकारी आत्मा बन सदा असंभव को सहज संभव करने वाली सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाली सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाली
ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी बन ब्राह्मण आत्मा बन अलौकिक जन्मदिन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने को ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान भी नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं, दाता। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं है। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं बाप के लव में लवलीन रहने वाली आत्मा हूं। बाप के लव में लवलीन रहने वाली आत्मा हूं। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो।
सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। तो ना सारा दिन क्या याद रखना, सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ली। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। और आने वाली इतवार को हम सब ने बीते हुए वर्ष को क्या विदाई देनी है, दुआ सलाम करनी है और नए वर्ष का आगाज करना है, नए वर्ष का आगमन का आवाहन करना है सबने। जो कहते करना है वो हाथ उठाओ, क्योंकि हम तो फिर नए वर्ष में ही आकर के आप सबको मिलेंगे। 26 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 4 तारीख को आएंगे और 5 तारीख को सतगुरुवार का पहला नए वर्ष का भोग लगेगा। इसलिए पुराने वर्ष को विदाई देकर जाएंगे। तो आने वाला इतवार, ये भी बहुत खुशी की बात है कि उस दिन 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे भी मनाएंगे। क्रिसमस डे मीठा मीठा, तो ना बाबा कहता था क्रिसमस माना किस्मत डे, भाग्यशाली बृहस्पति बाप हमको मिला है। क्रिसमस पर ट्री का यादगार मनाते हैं, तो हम भी ट्री बनाएंगे और बहुत सुंदर उसमें स्लिप लगाएंगे, है ना निजा दीदी। और उसमें बहुत सारी गिफ्ट भी रखेंगे, जिसको जो स्लिप आएगी उसको वो गिफ्ट मिलेगी। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में देखते रहना, सुनते रहना। जो सामने बैठेगा, जो आएगा उसको अच्छा अच्छा भोग भी खाने को मिलेगा, केक काटने को भी मिलेगा और केक खाने को भी मिलेगा और अच्छा अच्छा बाबा के घर से सुंदर सुंदर भोग भी खाने को मिलेगा। तो खूब खुशियां मनाएंगे, गीत संगीत भी होगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। समय रहेगा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। जैसे हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो 6 से 6:30 उस दिन विशेष योग रहेगा। 6:30 से लेकर 8 बजे तक बाबा के ईश्वरीय महावाक्य रहेंगे और 8 बजे से 9 बजे तक विशेष गीत संगीत कार्यक्रम चलेगा। 9 बजे सबको बहुत अच्छा बाबा के घर से नाश्ते टाइप बहुत अच्छा भोग खाने को मिलेगा। तो खुशियों के साथ इस वर्ष को अच्छा बुरा जो कुछ भी देके गया उसको शुक्रिया करते हुए नए वर्ष के नए संकल्प करेंगे। बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में हमें सब कुछ इशारे दे दिए हैं। उस मुरली को बार बार 108 बार सुनना और सुन करके अपने जीवन में नए वर्ष के संकल्पों को एक डायरी बनाकर उस पर लिखना और उनको प्रैक्टिकल रोज उतारने के लिए बाबा को सामने रख, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, वचन तो वचन है, ऐसे वाली प्रतिज्ञा कर हमको संपूर्ण बनना है और नई सतयुगी दुनिया का अधिकारी बनना है। ओके, ओम शांति शांति शांति। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सत्यम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवान। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का